हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान सूर्य अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इस वीडियो में समझेंगे। 16 जुलाई 2026 को सूर्य कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। तो 17 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा, ये समझेंगे। सूर्य का गोचर काल देखा जाए तो लगभग 1 महीने के लिए एक राशि पर होता है। इसी क्रम में सूर्य अब 1 वर्षों बाद कर्क राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य के परिवर्तन तो हर महीने होते हैं। 1 महीने में क्योंकि एक राशि पर लगभग गोचर काल इनका होता है, तो हर महीने इनका गोचर काल बदलता है अलग अलग राशि पर। परंतु कुछ गोचर काल इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मेष राशि पर, तुला राशि पर, मकर पर, कर्क पे, सिंह राशि पर। ये जो गोचर काल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत कुछ बदलता है और हमारे जीवन में ही नहीं, प्रकृति में और भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। जब सूर्य मेष राशि के अंतर्गत गोचर करते हैं तो बड़े अच्छे प्रभाव देते हैं। जब तुला में करते हैं तो बुरे प्रभाव देते हैं। जब मकर में इनका गोचर काल लगभग जनवरी के आसपास होता है, जनवरी में, तो ये उत्तरायण हो जाते हैं। और उत्तरायण होते ही सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ और देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। और कर्क राशि पर ये जब गोचर करते हैं, दक्षिणायन हो जाते हैं और सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये देवताओं की रात्रि कहलाती है। तो सूर्य के इस कर्क राशि के गोचर काल से महत्वपूर्ण स्थिति ये होगी कि सूर्य अब दक्षिणायन हो जाएंगे और सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। कब तक के लिए? 6 महीनों, यानी कि वही जनवरी तक। जनवरी में जब इनका परिवर्तन होता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और फिर जब इधर कर्क राशि में गोचर करते हैं जुलाई के आसपास, तो ये कर्क संक्रांति होती है, जो कि संक्रांति हर महीने होती है, पर ये बड़ी संक्रांति कहलाते हैं। चलिए अब जानते हैं सूर्य। देखिए, एक ऐसे ग्रह, सूर्य हमारे जीवन में ग्रहों के रूप में तो प्रभाव देते ही हैं, पर ये प्रत्यक्ष रूप में भी प्रभाव देते हैं। कैसे? एक तो अच्छी बात ये है कि भगवान सूर्य को और चंद्रमा को, दोनों प्रत्यक्ष ग्रह हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। सूर्य की रोशनी से हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, चाहे वो उजाले की बात हो, चाहे विटामिन डी की बात हो, या और भी ऐसे बहुत सारे कारक तत्व, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो आत्मा है उसके बिना शरीर संभव नहीं, और आत्मा का आधिपत्य भी भगवान सूर्य के पास होता है। औषधि जो हम ग्रहण करते हैं उसमें भी जो औषधीय गुण होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं, विकसित होते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ। तो ऐसे सूर्य जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ही बहुत प्रभाव डालते हैं, ग्रहों के राजा ही हैं। तो ऐसे सूर्य का जब गोचर काल अब कर्क में होगा, क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। ये समय होगा आपके जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। आपकी यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आरोग्यता की प्राप्ति होगी। यदि आप रोगों से ग्रसित हैं और परेशान हैं, तो ये समय आपको आरोग्यता प्रदान करने वाला होगा। इस समय आप देखेंगे कि आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे ताकत के साथ आप निर्णय लेंगे, और वो निर्णय जो आपके हित में होंगे, आपके लिए प्रभावी होंगे। और इस समय ये जो गोचर काल है, ये व्यापारियों के लिए भी लाभदायक होगा। परंतु
कुछ बातों का यहाँ हमें ध्यान भी रखना है। उससे पहले एक बात और भी बहुत अच्छी है कि जिन्हें बालों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनके लिए ये परिवर्तन महत्वपूर्ण होगा और अच्छे फल देने वाला होगा। बात करें कि किन बातों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर, चाहे वो आप व्यापारी हों या आप मैरिज लाइफ में हो, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हों या फिर आप मैरिज लाइफ में हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यदि अहंकार की भावना आई तो फिर सब बना बनाया बिगड़ जाएगा। क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है, और बड़ी बात यह है कि ये आपकी ही राशि पर इनका गोचर काल हो रहा है, तो ये बहुत प्रभावी होंगे, और आपके लग्न पर इनका गोचर काल हो रहा है, तो अहम की भावना यहाँ नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि हम ये समझ लें कि हम ही सब कुछ हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े ताकतवर हैं, या हम अपने आप को जो भी जिस भी क्षेत्र में जिस भी विषय में मान लें कि हम बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार, बहुत जानने वाले, तो उसी समय पतन होना शुरू हो जाता है और उसी समय समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि अहम ना आए, अहंकार ना आए मन में। अहंकार आया तो यहाँ चाहे वो मैरिज लाइफ हो, व्यापार हो या अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक बात यह भी कि सूर्य न्यायाधीश है, इन्हें न्याय पसंद है। हम नॉर्मली सुनते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश हैं, परंतु ये स्वयं राजा ही हैं, और इनके न्याय के समय में आप अन्याय यदि करेंगे तो फिर दिक्कतें हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात और भी, ये चंद्रमा की राशि में इनका गोचर काल है। आपके अधिपति जो मुख्य रूप से हैं ग्रह चंद्रमा, तो ये चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पर इनका गोचर काल जो हो रहा है वो कई बार आपको इमोशनल बना देगा, आपको भावुक बना देगा। आप कुछ ऐसे भी निर्णय लेंगे जो भावना युक्त हों। देखिए, भावना युक्त होना गलत नहीं है, पर उसमें सोच विचार करके और बुद्धि का भी इस्तेमाल करके फिर निर्णय लेना चाहिए। तो आप निर्णय लेते समय या किसी को कुछ कहते समय, कुछ काम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपको मात्र भावनाओं को देखते हुए या भावनाओं के अधीन होकर निर्णय नहीं लेना है। आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ पर सूर्य के देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, अर्घ्य दीजिएगा, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप योग प्राणायाम कर सकते हैं और सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं या आप चाहते हैं कि आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, सफलता मिले, सूर्य के प्रभाव जो हैं तो बहुत अच्छे मिले, हमेशा अच्छे मिले, उसके लिए आप उपाय एक कर सकते हैं, वो है सूर्य यंत्र। अपने घर में, ऑफिस में रख सकते हैं, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में, और फिर आराधना कर सकते हैं। रही बात यंत्र की, यंत्र एक ऐसा उपाय है जो कि जीवन में इन्वेस्टमेंट एक बार, यानी कि यंत्र आपने एक बार ला लिया, विधि विधान से रख लिया, और फिर आराधना हमेशा करिए। क्या रोज रोज थोड़ी सूर्य यंत्र लेना है, एक बार लेना और उसका फल हमेशा मिलना है, हमेशा आराधना कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो जीवन में हमेशा बेनिफिट देते हैं। तो ये उपाय आप करिएगा, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, जयकारा लगाइए, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।